तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो 8 चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे कि 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो ओवरव्यू में देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस या फिर क्या क्या टॉपिक्स उसमें 8.1 एक्सरसाइज में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड्स को डिवाइड कर देते हैं। एक है ट्री, ठीक है। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल में आपने देखा होगा, ट्री का मतलब होता है ट्राई, मतलब कि तीन, थ्री। ठीक है, उसका मतलब होता है थ्री। अब देखिए यहाँ पे कि अभी यहाँ पे दूसरा वर्ड है, वो है गॉन। ठीक है, ट्रिगोन। सो ये गॉन का मतलब है साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, ये सब ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मेट्रॉन। तो ये तीन हिस्से में हमने बांट दिया, इसका मतलब होता है मेशर करना। ठीक है, मेशर करना। तो ये सब चीजें आता है इसका मीनिंग में। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, तो आप बता सकते हो कि इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल में जो साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो 8.1 एक्सरसाइज में ज्यादातर क्या है कि पहले आपको समझना है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको समझना है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होता क्या है? अब देखिए, अगर इस ट्रायंगल में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है तो इसके ऊपर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको पता होगा क्या क्या चीजें होता है बेसिकली। देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री होता है, वो तो पता होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो साइड है इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हो, है कि नहीं? परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हो। और ये जो है ये बेस बोल सकते हो आप, आपने सीखा होगा ये। और ये वाला बड़ा वाला साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़ा वाला साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज आपको क्या समझना है, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। रेशियो का मतलब है कुछ बाई कुछ, मतलब कि ऊपर या नीचे एक फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन, साइन से। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो पहले मैं एंगल्स का नाम लिख देता हूँ, रेशियोज का नाम। ठीक है, तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वैसे ही कोसाइन आता है, कोसाइन। ठीक है, फिर टैंजेंट आता है, टैंजेंट। टैंजेंट आता है, फिर आता है कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट। फिर आता है सीकेंट। फिर आता है हमारा लास्ट वन विच इज कॉट टैंजेंट। ठीक है, तो ये छह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आता है पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये पूरा नाम मैंने लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा साइन। साइन का जो अब्रीवेशन, अब्रीवेशन का मतलब इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा बेसिकली साइन, ऐसे SIN, जस्ट SIN लिखा जाएगा। ठीक है, और कोसाइन को मैं लिखूंगा कॉस, COS। टैंजेंट को मैं लिखूंगा टैन। कोसिकन को मैं लिखूंगा कोसिक। सीकन को मैं सेक। कॉट टैंजेंट को मैं कॉट। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो लिख नहीं पाएंगे ना, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग सेम ही है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आता है कि इसका सबका रेशियो अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता कि हम स्टार्ट करते हैं साइन से, तो शुरुआत करते हैं हम साइन से। तो साइन अगर मैं लिखूंगा, एक एंगल लेता हूं मैं। ठीक है, ये सब एक्यूट एंगल के बेस पे होता है। सो एक एंगल लेता हूं मैं, एंगल ये वाला मान लीजिए A है, ये B साइड, B पॉइंट है, वर्टेक्स है, और ये C है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल A होगा। ठीक है, ये वाला एंगल। अब मैं लिखता हूं साइन ऑफ एंगल A। इसका दूसरा मीनिंग है, ये तो मैंने पूरा नाम लिख दिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन
ए। यहाँ पे ये बात को आपको समझना है कि साइन ऑफ एंगल ए का मतलब ही साइन ही होता है। यहाँ पे एक और चीज समझा देता हूं मैं कि साइन ए का मतलब साइन इंटू ए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, ये बात को आप समझ लीजिए। ए एक एंगल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, साइन 30, साइन 45, जो भी चीज है। तो यहाँ पे साइन ए अगर लिखूंगा मैं कहीं पे तो समझ जाना वो साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए, ठीक है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो होगा साइन का, जैसे आप पहले साइन का समझ लीजिए, साइन का होता है ऑपोजिट बाय रेशियो लिखना है ना मैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, एक रिलेशनशिप बताता है एक एंगल और किसका, और ये इसका साइड्स का, ठीक है। तो ऑपोजिट बाय क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज, ये चीज आपको याद रखना है। ये साइन का मैं बता रहा हूं। अब अगर साइन ए आ गया तो तुम्हें ए का एक रिलेशनशिप लिखना है, तो ऑपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, वो तो उसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है कभी भी, वो एक बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये चीज को आप ध्यान में रखना है। अब अगली बात यह है कि ऑपोजिट टू एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं लिखूं इसको साइड के फॉर्म में, ऑपोजिट टू एंगल है, एंगल ए के ऑपोजिट में कौन सा साइड बैठा हुआ है, ये वाला साइड बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर साइड बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, बीसी है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, बीसी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो तो ए बी ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो साइन ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ठीक है, ये चीज को आपको समझना है। अगर मैं इसको बदल दूं, अगर मैं साइन बी ले लूं तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बट डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। देखो साइन बी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, हर टाइम ऑपोजिट दिमाग में होना चाहिए, ऑपोजिट टू एंगल, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं, एंगल बी, एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड बैठा हुआ है, बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होने वाला, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट टू एंगल बी, देखिए एंगल बी कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ऑपोजिट में कौन है, ऑपोजिट में है ये वाला, ये जो बेस है ना वो उसके ऑपोजिट में, याद रखिएगा, ऑपोजिट का ध्यान से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है सी ए, सी ए लिख सकते हो वरना ए सी, तो ए सी बाई क्या लिखोगे, ए बी, ए बी का ए बी रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, वो कोई भी एंगल हो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। तो ये हमने सीख लिया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज नथिंग बट साइन। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइन का मतलब होता है रेशियो के टर्म्स में ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कोसाइन, सेकेंड वन सीखते हैं विच इज नथिंग बट कोसाइन। अगर मैं लिखूं कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए या बी जो भी ले सकती हो, मैंने एंगल ए ले लिया, ठीक है। अब देखिए समझने की बात यह है यहाँ पे कि मैं इसको लिख सकता हूँ छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कॉस ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट, ये चीज याद रखिए, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं आता, यहाँ पे एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज तो कॉस की बात की गई है ना, अगर ये एंगल ए देखा जाए, यहाँ पे एंगल ए, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट साइड में कौन बैठा हुआ है, एंगल ए का, यहाँ पे एडजेसेंट समझना है, देखो एंगल ए यहाँ पे, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब है जो भी साइड उसके साइड में एंगल के चिपक के बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इस एंगल पे दो साइड है, एक है हाइपोटेन्यूज, दूसरा है बेस, है कि नहीं, एक है हाइपोटेन्यूज दूसरा बेस है। अब देखो हाइपोटेन्यूज तो मैं ले नहीं सकता हूं ना, समझ रहे हो, हाइपोटेन्यूज कभी मत लेना, एडजेसेंट और ऑपोजिट में कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा। सो हाइपोटेन्यूज जो डिनोमिनेटर में आने वाला है यहाँ पे कॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो नहीं ले सकता हूं मैं क्या लूंगा, बेस। तो एंगल से चिपक के बैठने वाला जो साइड है वही होता है तुम्हारा एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज को भूल जाना, ठीक है। तो एडजेसेंट में कौन सा साइड लिखूंगा, ये वाला बेस ए सी, तो ए सी बाई हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होने वाला ए बी, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है। अगर मैं इसको बदल देता हूं, क्या बदल देता हूं, देखो क्यों, कॉस बी ले लेता हूं, कॉस बी होता क्या है, कॉस बी भी सेम चीज है, एडजेसेंट तो हर टाइम याद रखो, किसका एडजेसेंट, एंगल बी का। अब देखो एंगल बी हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब देखिए एंगल बी के लिए अब देखोगे
यहाँ पे एंगल बी बैठा हुआ है, इससे चिपक के कौन सा साइड बैठा हुआ है, दो साइड बैठा हुआ है, एक है हाइपोटेन्यूज, दूसरा है परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो मैं हाइपोटेन्यूज को तो लिख नहीं सकता हूं, है कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर लिखूंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, बीसी है, तो मैं इसको लिखूंगा बीसी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे लिखता है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, जस्ट ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन विच इज कॉस। अब चलो नेक्स्ट थर्ड वन सीखते हैं। तो थर्ड वन पे आता है हमारा, वन सीखते हैं, ठीक है, विच इज नथिंग बट टैंजेंट, ठीक है, टैंजेंट। तो देखो टैंजेंट में होता क्या है कि टैंजेंट ऑफ एंगल ए बी जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एक्यूट एंगल लिखते हैं हम, ठीक है, एंगल सी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे टैंजेंट को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में टैन ए, अगर ए एंगल है तो ए लिखोगे, ठीक है, बी है तो बी, सी है तो सी। तो यहाँ पे टैन ए मैंने लिख दिया, उसका मीनिंग यही होता है कि टैंजेंट ऑफ एंगल ए। अब टैन इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, टैन का देखो यहाँ पे याद रखो, अगर साइन और कॉस अगर आपको आता है तो बाकी सब आसान है। कैसे आसान हो गया देखिए, सो टैंजेंट बेसिकली होता है साइन बाई कॉस, टैन होता है साइन बाई कॉस, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब कि अगर टैन ए है तो ये होगा साइन ए बाई कॉस ए, एंगल को बदलना नहीं है, ये मत लिखना कि यहाँ पे साइन बी बाई कॉस बी, एंगल बदलता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये टैन बी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन बी बाई कॉस बी, उसी एंगल के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, अभी ये तो मैंने लिख दिया कि साइन ए बाई कॉस ए, देखिए यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। साइन ए क्या होता है, साइन ए का मतलब है ऑपोजिट बाय, साइन का पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, डिवाइडेड बाय कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए दोनों साइड से क्या हो गया कि हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है ऑपोजिट बाय हाइपो सॉरी एडजेसेंट, ठीक है। तो ये टैन का क्या होता है फॉर्मूला, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब ऑपोजिट किसका, ये टैन ए है, तो ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए के रेस्पेक्ट में तुम्हें लिखना है। तो ये होता है फॉर्मूला। सो हमने कैसे, यहाँ कहाँ से मिला हमें, साइन ए बाई कॉस से करोगे तब तुम्हारा टैन मिल जाएगा, वरना यह फॉर्मूला याद रख लो, सेम ही चीज है, ठीक है। अब देखिए ऑपोजिट क्या है, एंगल ए का ऑपोजिट, देखिए एंगल ए का ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइन बीसी, तो ये हो गया बीसी बाई एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट कहां पे, एंगल ए का एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी, है कि नहीं, एंगल ए को देखना है आपको, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी बन गया। अब देखो अगर मैं लिखूं टैन बी, टैन बी क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ एंगल बी बाई एडजेसेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो बी है तो बी ही लिखना है। अब देखिए बी का ऑपोजिट कौन है, बी एंगल को देखिए, उसके ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, ये वाला बेस बैठा हुआ है, दैट मीन्स ए सी, और उसके एडजेसेंट में कौन बैठा हुआ है, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन बैठा हुआ है विच इज बी सी। तो मैं लिखूंगा ए सी बाई बी सी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए सी बाई बी सी। तो ये हो गया क्या, ये हो गया टैन बी का रेशियो, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारा तीसरा भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते चौथे पे, चौथे पे चलते कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए बी सी जो भी लेना है ले लो, एंगल ए और एंगल बी बनेगा इस ट्राइंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल्स। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कोसिक, ठीक है, कोसिक ऑफ एंगल ए, मतलब कि कोसिक है, ठीक है। तो ये चीज मैं लिखूंगा। अब नेक्स्ट आता है कि कोसिक ऑफ एंगल ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये बेसिकली किसका है, ये साइन का उल्टा होता है, दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो देखो वही मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर आपको साइन और कॉस आता है बाकी सब हो गया काम, ठीक है। तो कोसिकेंट कैसे लिखोगे, 1 बाई साइन, तो कोसिकेंट ए लिखा है मैंने तो साइन ए लिखूंगा। तो साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन होता है ऑपोजिट बाय क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। अब देखो इसका रेसिप्रोकल होने का मतलब है, इसको सीधा उल्टा लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट लिखूंगा, वही सेम चीज। तो साइन का उल्टा हो जाता है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। कोसिकेन क्या है, साइन का उल्टा। तो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट, ठीक है। तो ये चीज का आपको याद रखना है। अब देखो ऑपोजिट किसका ऑपोजिट है, ये ऑफ एंगल ए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट याद रखिए, अगर यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे एंगल ही डाल दो। अब देखिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारा, देखिए फिगर में हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी रहेगा। तो मैं इसको लिखूंगा ए बी बाई ऑपोजिट ऑफ एंगल ए। ए का ऑपोजिट एंगल क्या है, ऑपोजिट में, सॉरी एंगल नहीं, साइड, ऑपोजिट में बीसी बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन विच इज इक्वल टू बीसी। तो अगर आपको साइन आता है तो कोसिकन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, उसका उल्टा कर दो, है ना, बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कोसिकन बी तो आपको कर लोगे, सेम ही चीज है, बस ऑपोजिट ऑफ एंगल बी कर लेना, वही सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन हमारा आता है सीकेंड, ठीक है। तो सीकेंड ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एंगल ए, या सी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल ए लिख लेता हूं मैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक ए लिख सकते हो, तो बट बोलोगे तो सीकेंड ए ही बोलोगे, ठीक है। तो वही होता है। तो सीकेंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो ये होता है सीकेंड होता है किसका उल्टा, ये होता है कॉस का उल्टा, ठीक है, समझिए आप। कोसिकेंड किसका उल्टा था, साइन का उल्टा। सीकेंड किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा। तो 1/cos, कौन सा एंगल मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ए एंगल ही यूज करना है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए। तो ये चीज को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका सीधा उल्टा, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। ये हो गया कॉस का उल्टा। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, एडजेसेंट ऑफ किसका एंगल लिखूंगा मैं, ए का एंगल, ए एंगल, ठीक है। तो ये चीज का आपको याद रखना है। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा फिक्स है, ए बी ही रहेगा हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, देखो एडजेसेंट में कौन है, एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, यहाँ पे जो मिला हुआ है साइड, दो साइड है यहाँ पे, एक हाइपोटेन्यूज है एक बेस है, कौन सा लूंगा मैं, बेस, ए सी, ठीक है। तो ये होता है एडजेसेंट, ए सी हो गया आंसर। सो दिस इज नथिंग बट सीकेंड ए, ठीक है। तो आप सीकेंड बी भी ट्राई कर सकते हो, 1/cos बी है, वरना ये फॉर्मूला याद रखो, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट ऑफ एंगल बी हो जाएगा वहां पे। तो ये हो गया हमारा पांचवा। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स्थ वन। देखिएगा सिक्स्थ वन क्या है, बेसिकली ये है हमारा लास्ट विच इज नथिंग बट कॉट टेंजेंट, ठीक है। इसको हम कॉट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो ये बेसिकली होता है क्या है, कॉट टेंजेंट, ठीक है। सो कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी, तो एंगल ए लिख दिया मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं कॉट ए। अब ये किसका उल्टा है, ये है टैन का उल्टा, ठीक है, टैन का उल्टा। तो टैन का उल्टा लिख सकते हो आप, तो विच इज इक्वल टू टैन का उल्टा, टैन क्या होता था, साइन बाई कॉस होता था, विच इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो मैं इसको लिख दूंगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एडजेसेंट किसका, एडजेसेंट अगर एंगल ए है तो एंगल ए लिख दो, एंगल बी है तो एंगल बी, जो भी लिखना है लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है। अब एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, देखिए एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो बेस लिखूंगा विच इज ए सी। तो ए सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल ए का ऑपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर लाइन है विच इज नथिंग बट बी सी। तो मैं लिखूंगा बी सी। तो ये हो गया ए सी बाई बी सी, ये हो गया हमारा क्या, कॉट ए का आंसर, ठीक है। तो ये हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हमने बेसिकली आइडियाज तुम्हें लगाना है। देखो अगर आपको साइन आता है, साइन है, कॉस है, ये दोनों अगर आपको आता है तो आराम से आप टैन लिख सकते हो, क्योंकि टैन जो होता है ना वो साइन बाई कॉस होता है। ये मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है ये सब, ठीक है। तो टैन होता है साइन बाई कॉस। तो आपको जैसे साइन और कॉस अगर याद है तो बाकी सब हो जाएगा। अब प्रैक्टिस से तो सब कुछ याद ही रह जाएगा, वो तो अलग बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए टैन हो गया, टैन हो गया तो फिर देखो कोसिकन तो ईजी है, कोसिकन किसका उल्टा है, कोसिकन साइन का उल्टा है। एंगल हम बाद में डालेंगे, वो सब छोड़िए। अब नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे
कोसेकेंड हो गया। अब हम सीख ले सीकेंड, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। अब देखिए कॉट क्या होता है। कॉट को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/tan, tan का उल्टा लिख सकते हो, वरना tan क्या था, देखो tan क्या है, साइन बाई कॉस ना, तो कॉट को आप कॉस बाई साइन भी लिख सकते हो, समझ रहे हो आप, कॉस बाई साइन, क्योंकि tan क्या है, साइन बाई कॉस है ना, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का आप कॉस बाई साइन भी लिख सकते हो। तो ये चीज को आप याद रखना। ठीक है, ये सब हेल्पफुल रहेगा कब, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे एक्सरसाइज में। ठीक है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है तो ये आसानी रहेगा। इसमें आपको प्रैक्टिस ये करना है कि आप यहाँ पे एंगल ए ले रहे हो तो एंगल ए के हिसाब से सब कुछ साइड्स लेना। ठीक है, कहीं कहीं बार मिस्टेक्स हो जाता है तो आपको ध्यान से देख के लेना पड़ता है। ठीक है।